झारखंड में जेएमएम में बगावत का खतरा बरकरार। हैदराबाद के रिजॉर्ट में पहुंचाए गए गठबंधन के 39 विधायक। गठबंधन के विधायकों को लियोनिया रिजॉर्ट में ठहराया गया। एयरपोर्ट से लग्जरी बसों में बिठाकर लियोनिया रिजॉर्ट ले जाया गया। रिजॉर्ट में सभी विधायकों को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक हर एक विधायक के साथ दो जवान तैनात किए गए। हैदराबाद जाने वाले विधायकों में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी शामिल हैं। झारखंड के जेएमएम कांग्रेस की खरीद फरोख्त का डर है। सूत्रों के मुताबिक विधायक लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा में नाराजगी। चंपाई सोरेन को सीएम बनाए जाने से नाराज। सूत्रों के मुताबिक संथाल परगना का सीएम नहीं चुने जाने से विधायकों में नाराजगी। चंपाई सोरेन कोल्हान से हैं विधायक। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का गठबंधन पर तंज। चंपाई सोरेन को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं, विधायकों के टूट का सता रहा है डर। सीएम चंपाई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, हैदराबाद घूमने गए हैं गठबंधन के विधायक। झारखंड के नए सीएम चंपाई सोरेन का 5 फरवरी को होगा फ्लोर टेस्ट। 5 से 6 फरवरी को बुलाया गया विधानसभा का विशेष सत्र। चंपाई सोरेन ने झारखंड के 12वें सीएम के तौर पर शपथ ली। कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने 2 मंत्रियों के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद सीएम चंपाई सोरेन ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर की गई चर्चा। चंपाई सोरेन ने फ्लोर टेस्ट में जीत का भरोसा जताया। कहा, महागठबंधन ने साजिशों को नाकाम किया। अब उनकी सरकार हेमंत सोरेन के काम को आगे बढ़ाएगी। सीएम चंपाई सोरेन के मुख्य सचिव बने आईएएस विनय कुमार चौबे। अधिसूचना जारी। जेएमएम चीफ शिबू सोरेन से मिले चंपाई सोरेन। आशीर्वाद दिया। कहा, गुरुजी हमारे आदर्श। रांची की पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा। 31 जनवरी को जमीन घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को होटवार जेल में रखने का आदेश दिया। हेमंत सोरेन के वकील ने की थी अपील। ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बताया सुनियोजित साजिश। कहा, इस कठिन समय में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सोरेन के साथ खड़ी। सोरेन परिवार ने सांप्रदायिक ताकतों से नहीं किया समझौता, यही उनका दोष। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान। संजय राउत ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। कहा, अब केजरीवाल पर एक्शन की तैयारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का आरोप, 3 साल में हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा, जमीन खनन और निजी पट्टा घोटाला किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के घर आज फिर जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। दूसरी बार दोनों को नोटिस देगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप की जांच में देगी नोटिस। सीएम केजरीवाल और आतिशी से पूछेगी आरोप का आधार। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम आरोप के सबूत की करेगी मांग। सबूतों के आधार पर क्राइम ब्रांच करेगी आरोपों की जांच। क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को सीएम केजरीवाल और आतिशी के घर पर नोटिस देने गई। दोनों के घर पर नोटिस नहीं हुआ रिसीव। कपिल मिश्रा ने कहा, इनकी चोरी और पापों का हिसाब होकर रहेगा। ठाणे में गोलीबारी में घायल हुए शिवसेना कल्याण शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। विधायक गणपत गायकवाड़ गुट की ओर से फायरिंग करने का आरोप। महेश गायकवाड़ के समर्थक अस्पताल के बाहर हुए जमा। पुलिस ने विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार किया। हिल लाइन पुलिस स्टेशन में थाने में ही महेश गायकवाड़ को मारी थी गोली। पीएम मोदी का आज ओडिशा दौरा। 68,000 करोड़ रुपए की परियोजना की देंगे सौगात। पीएम मोदी संबलपुर में आईआईएम के विकास कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दोपहर 3 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का ओडिशा के बाद असम दौरा। 4 फरवरी को गुवाहाटी में कई विकास योजनाओं का करेंगे आगाज। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर 12 बजे करेंगे रैली को संबोधित। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक। कहा, हिम्मत है तो वाराणसी से बीजेपी को हरा कर दिखाएं। पूछा, कांग्रेस को इतना घमंड क्यों है। लोकसभा चुनाव को लेकर बोली ममता बनर्जी, कांग्रेस 40 सीट भी जीत पाएगी या नहीं। हमने बंगाल में 2 सीटों का ऑफर दिया पर नहीं मानी। ममता ने राहुल की न्याय यात्रा पर भी कसा तंज। वो बंगाल में सिर्फ फोटो खिंचवाने आए। इंडी गठबंधन खत्म हो चुका है। संजय राउत और नाना पटोले के सामने बोले प्रकाश अंबेडकर। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग की मीटिंग में आए थे। प्रकाश अंबेडकर के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल करने में जुटे संजय राउत। कहा, ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की अगली बैठक बुला सकती है, वो अलायंस में ही है। कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। सांसद रामगोपाल यादव ने दी जानकारी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। पता चला है कि यूपी में अपने सभी सांसदों का टिकट काट रही है पार्टी। उत्तराखंड सरकार आज कैबिनेट में रखेगी यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट। 5 से 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। यूसीसी कमेटी ने शुक्रवार को सीएम धामी को सौंपी ड्राफ्ट की कॉपी। कमेटी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने सभी सदस्यों के साथ सौंपी कॉपी। विधानसभा सत्र में यूसीसी पर होगी चर्चा। हम इसे राज्य में लागू करेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। यूसीसी पर जल्दबाजी कर रहे सीएम धामी। टीएमसी नेता माजिद मेमन बोले, ये धर्म और सेंटीमेंट से जुड़ा मामला। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जमीयत फैसले को पूरी तरह गलत बताया, हमारा पक्ष नहीं सुना गया, कहा। व्यास जी तहखाने पर आए फैसले को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, हमारे वजूद पर खतरा, क्या हर मस्जिद को छीन लेंगे। संसद में असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, वो पुजारी सम्राट बन चुके हैं, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष
को हाईकोर्ट से झटका, व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को आदेश, जगह संरक्षित करने को कहा, 6 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी। अरशद मदनी ने कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल, कहा दलीलों पर नहीं आस्था के आधार पर सुनाया गया फैसला। ज्ञानवापी पर आए फैसले से सदमा लगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी का बयान। महमूद मदनी बोले मुसलमानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार हो रहा, इंसाफ बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला निराशाजनक, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। कांग्रेस सांसद के अलग देश वाले बयान पर भड़की बीजेपी, रविशंकर प्रसाद बोले डीके सुरेश को 1 मिनट भी सांसद बने रहने का अधिकार नहीं। रविशंकर प्रसाद ने खड़गे, राहुल और सोनिया पर सवाल उठाया, कहा राहुल भारत जोड़ने निकले हैं, अलग देश की मांग पर चुप क्यों। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर अटैक, देश से माफी मांगे सोनिया गांधी, सांसद पर ले एक्शन। कांग्रेस नेता डीके सुरेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, बोले बयान देशद्रोह की दुर्गंध फैलाने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा देश का विभाजन करने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने किया है। देश तोड़ने की बात करने वाला चाहे जिस पार्टी का हो, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। संसद में डीके सुरेश के बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अपने भाई के बयान से डीके शिवकुमार ने झाड़ा पड़ा, कहा कांग्रेस ने ही देश को एकजुट रखा, बांटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कांग्रेस ने डीके सुरेश के बयान से किनारा किया, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी ऐसा बयान स्वीकार नहीं करेगी। झारखंड पहुंचते ही राहुल का बीजेपी पर निशाना, वो जहां नफरत का बाजार खोलती, हम प्यार की दुकान खोलते। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सीएम चंपई सोरेन शामिल हुए, कहा देश जोड़ने की कोशिश राहुल कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ने की खबर को बताया अफवाह, कहा 1977 से कर रहा हूं पार्टी की सेवा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शामिल हुए पीएम मोदी, टाटा की इको फ्रेंडली और मारुति की फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली कार देखी। भारत का दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना तय, पीएम मोदी का बयान। पीएम के नेतृत्व में 10 साल में गरीब, युवा, महिला और किसान सशक्त हुए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत कोरोना की चपेट में आए, स्वाइन फ्लू की भी हुई पुष्टि। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक परफ्यूम फैक्ट्री में भीषण आग लगी, हादसे में एक शख्स की मौत, 9 लोग बताए जा रहे हैं लापता। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 31 लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने कहा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 22 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई, जिला प्रशासन और पुलिस भी कर रही है मदद। नासिक के सिन्नर औद्योगिक इलाके में हादसा, फैक्ट्री में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया, धुएं का उठा गुबार। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, आग लगने के कारणों की जांच जारी। ईडी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय, राउज एवेन्यू कोर्ट 5 फरवरी को करेगी सुनवाई। आईएएस से सामाजिक कार्यकर्ता बने हर्ष मंदर के ठिकानों पर सीबीआई का छापा, एफसीआरए उल्लंघन मामले में कार्रवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत को झटका, जावेद अख्तर ने मानहानि केस पर रोक लगाने से अदालत का इनकार। गुलमर्ग पहुंचे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से पर्यटक, बर्फबारी के बीच स्कीइंग का लुत्फ उठाते नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई भारी बर्फबारी, पूरे इलाके में दिखी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए पर्यटक, दूर दूर से पहुंच रहे हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पीर पंजाल माउंटेन रेंज के इलाकों में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ हटाने का चलाया गया अभियान। कोलकाता के कई इलाकों में सुबह छाया कोहरा, सड़क यातायात प्रभावित। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की पहुंचना जारी है, सुबह से उमड़ रही है भीड़। अगरतला में त्रिपुरा मछली महोत्सव 2024 का आयोजन, मुख्यमंत्री माणिक साहा ने की शिरकत। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी का सिलसिला जारी, 59 करोड़ 10 लाख डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। विदेशी मुद्रा भंडार 616 अरब 73 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 26 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, भारत राइस किया गया लॉन्च, 29 रुपए प्रति किलो होगी चावल की कीमत। भारत राइस अगले हफ्ते से नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार में मिलेगा, ट्रेडर्स को हर शुक्रवार को देनी होगी स्टॉक की जानकारी। टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट में 133% से ज्यादा की बढ़ोतरी, तीसरी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 7,100 करोड़ हुआ। 2 दिन में 40% टूटा पेटीएम का शेयर, आरबीआई के पेमेंट बैंक की सेवाओं पर बैन का असर। विशाखापट्टनम टेस्ट के दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा भारत, यशस्वी लगा सकते हैं दोहरा शतक। विशाखापट्टनम टेस्ट के पहले दिन भारत की पकड़ मजबूत, टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 336 रन बनाए। दूसरे टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने लगाया शानदार शतक, स्टंप्स तक यशस्वी और अश्विन क्रीज पर मौजूद। दोहरा शतक से 21 रन दूर यशस्वी जायसवाल 179 रन बनाकर नाबाद, अश्विन 5 रन बनाकर खेल रहे। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर यशस्वी जायसवाल के शतक पर खुश हुए, उन्होंने ट्वीट भी किया। कप्तान रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट में भी बड़ी पारी खेलने से चूके, 14 रन बनाकर आउट हुए। शोएब बशीर का टेस्ट क्रिकेट में पहला शिकार बने।
रोहित शर्मा का बल्ला टेस्ट क्रिकेट की पिछली 8 पारियों से खामोश। रोहित के बल्ले से नहीं निकली कोई बड़ी पारी। भारत की तरफ से यशस्वी के अलावा शुभमन गिल ने 34 और रजत पाटीदार ने 32 रनों की पारी खेली। श्रेयस और अक्षर पटेल ने 27-27 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर और रेहान अहमद को 2-2 विकेट मिला। एंडरसन और हार्टले ने 1-1 विकेट लिया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की बैटिंग पर खड़े किए सवाल। कहा, दोनों बल्लेबाजों के अप्रोच में कमी। जेम्स एंडरसन भारत में सबसे अधिक उम्र में टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले तेज गेंदबाज बने। 41 साल में 187 दिन का खेला मैच। टी20 विश्व कप के शेड्यूल में बदलाव। भारत की टीम का मैच रात 8 बजे से होगा शुरू। टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल मैचों में भी हुआ बदलाव। पहला सेमीफाइनल 26 जून और दूसरा सेमीफाइनल 27 जून को खेला जाएगा। अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, लगातार 5 मैच जीतकर बनाई जगह। अंडर 19 विश्व कप में भारत ने नेपाल को 132 रनों से हराया। भारत ने 298 रनों का दिया था लक्ष्य। नेपाल की टीम 165 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से सचिन दास ने 116 रन बनाए। कप्तान उदय सहरन ने 100 रनों की पारी खेली। दोनों के बीच 215 रनों की हुई साझेदारी। चोट के बाद रणजी में पृथ्वी शॉ की वापसी। बंगाल के खिलाफ 35 रनों की पारी खेली। चोट की वजह से 6 महीने थे क्रिकेट से दूर। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे। वेस्टइंडीज ने पहले खेलते हुए 232 रनों का दिया था लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 विकेट खोकर जीत लिया मैच। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन अफगानिस्तान की टीम 188 रन बनाकर ऑल आउट। श्रीलंका ने पहली पारी में बिना विकेट खोए 80 रन बनाए। पीएम मोदी से मिले टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना। पीएम को गिफ्ट किया अपना रैकेट।